बस बीएससी लिमिटेड के कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री क्या फॉर्म हो रही है। लगभग 3 बार हम सिमिलर पैटर्न्स को फॉर्म करते हुए यहां पर देखने को मिला है चार्ट पे। लेकिन अगर आपने कल का वीडियो देखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब डिटेल्स आपको यहां पर मिल जाएगी। इसके साथ में एंजल वन पर भी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि उसकी चार्ट फॉर्मेशन क्या है और अपडेट्स क्या है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स जैसे कि नुवामा ने यहां पर बाइंग की रेटिंग तो रिटेन कर रखी है आपके बीएससी लिमिटेड पे, और 2025 तक के टारगेट जो है वो आपको बहुत बड़े भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि 2820। भैया टारगेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन इन्होंने कंसर्न जो दिखाया है वो है अर्निंग्स के अंदर आपको कट्स देखने को मिल सकते हैं। बीएससी लिमिटेड में आपको अर्निंग कट्स आते देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आने वाले क्वार्टर शायद कंपनी के उतने अच्छे देखने को ना मिले, यानी क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 अकॉर्डिंग टू नोवामा। बट टारगेट स्टिल काफी हाई है और रेटिंग भी बाइंग की है। अब इसके पीछे का रीजन इन्होंने भी यही मेंशन किया है, एक्सपायरीज। बिल्कुल वही चीज जो पिछले काफी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर एक क्वेश्चन मार्क बड़ा लगा हुआ है, वही चीज नुवामा ने भी यहां पर मेंशन करी है। 5,19,000 इस समय सेल पर है, 2,46,000 इस समय बाय पर है, यानी कि रेशियो अगर आप निकालोगे तो लगभग लगभग 1:2 का रेशियो, यानी कि एक बार पर 2 से ज्यादा सेलर इस समय है बीएससी लिमिटेड पे। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 54.3 का एमएफआई है, 42.7 का आपका आरसी है, टेक्निकल न्यूट्रल आपके यहां पर बने हुए हैं। अब आते हैं एंजल वन पे, इसके बाद डिस्कस करेंगे दोनों के ही चार्ट्स। ठीक है, तो एंजल वन में भी मार्केट एक्सपर्ट्स जैसे कि जेएम फाइनेंशियल, यहां पे भी मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत बुलिश है जेएम फाइनेंशियल एंजल वन पर। भैया बाइंग की रेटिंग इन्होंने भी दे रखी है एंजल वन पे, और लगभग 17.6% अपसाइड की ट्रेजेक्ट्री बन सकती है एंजल वन लिमिटेड में, और टारगेट है 2700 का। द फिनोमिनल ग्रोथ इन रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ये रीजन, और साथ में क्लाइंट बेस जो इंक्रीज हो रहा है कंपनी का, ये 3 रीजन मेंशन करे हैं यहां पर जेएम फाइनेंशियल ने एंजल वन के टारगेट्स के साथ में। तो 17.6% अपसाइड का पोटेंशियल है अकॉर्डिंग टू जेएम फाइनेंशियल। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज भी एंजल वन, ओरेकल फाइनेंशियल और बाकी के जो भी आपके बीआरएल वगैरह जो स्टॉक्स है वो स्टिल F&O बैन के अंदर है। अब भैया ये F&O बैन क्यों लगाया जाता है, इसके लिए मैं आपके साथ एंजल वन के लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं, प्लीज जरूर देखना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। क्योंकि जब भी आपका F&O बैन बनता है लगता है मतलब कि 95% कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हिट हुए हैं। 95% हिट हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप नए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पर नहीं लगा सकते। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो आपको यहां पर एग्जिट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आपका F&O बैन की ये पूरी पोजीशन जो है मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में क्लैरिटी के साथ डिस्कस करी थी, जरूर चेकआउट कर लेना। ये बस छोटा सा एक ग्लिम्स था उस चीज का। तो अब शुरुआत करते हैं आपके चार्ट से। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आ रहे हैं तो मुझे लगता है यार एटलीस्ट 100-200 जितना भी आप कर दिया करो यार, प्लीज। बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस पर। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले एंजल वन से। तो एंजल वन में आपकी ट्रेजेक्ट्री वही है, 2200 पर आप फिर से रिसेंटली आपने सपोर्ट लिया, एक बार पहले लिया था, एक बार फिर लिया यहां पर, और ये लेवल्स जो है ना 2200 के, ये हमने तब मार्क किए जब आप 2600 के आसपास थे। ठीक है, ये कुछ बढ़ाने चढ़ाने वाली बात नहीं है, लेकिन प्लीज जरूर जाकर के देख लेना, आपको मिल जाएगा वहां पे। तो 2200 पे आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2 बार हिट हुआ है। रेजिस्टेंस जो यहां पर आता है 2290, ये आपका मिड रेजिस्टेंस है एंजल वन में, और क्रूशियल रेजिस्टेंस कितना आता है 2390। यही चार जो 3 ट्रेंड्स है आपके 220, 2200, 2390 और 2290, यही 3 ट्रेंड्स हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, और अभी भी यहां पर यही बना हुआ है। अगर आप आज की कैंडल देखोगे एंजल वन में, आपको सेल इंडिकेट कर रही है, ऊपर की टेल लंबी है। तो ओवरऑल हमको यहां पर चाहिए क्या, हमें चाहिए एटलीस्ट एक हैंगिंग सपोर्ट 2290 पे। अगर 2290 पे आपकी हैंगिंग सपोर्ट वाली कंडीशन क्रिएट होती है तब हम कह सकते हैं कि यस, आपकी अप ट्रैजेक्टरी का मूव इसमें देखने को मिल सकता है एंजल वन में। लेकिन अगर आप पास्ट पैटर्न को देखोगे यहां पे, तो आपको एग्जैक्ट यही चीजें नजर आएंगी कि 2200 पे आप पहले भी कई बार सपोर्ट ले चुके हो और अभी भी वही है, और 2290 पर कई बार आप हैंगिंग सपोर्ट लेकर के तब जाकर के आपका ब्रेकआउट बना 2390 पे। ठीक है, तो पुराना पैटर्न ही आपका कंटिन्यू हो रहा है लगभग आज से 6 महीने पहले का। आप देखोगे यहां पर आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएंगी। बट अभी की कंडीशन आपके चेंजेस काफी सारी पॉसिबिलिटी है, बट अभी नहीं है, वो देखते हैं कब होगा। जब भी होगा तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी वजह से एक टसल बना हुआ है यहां पर कि 2290 इस बार ये ब्रेकआउट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पहले तो हैंगिंग सपोर्ट बनना जरूरी है, अगर नहीं आता तो वापस कहीं ना कहीं 2200 के आसपास गिर जाते हो। अब आते हैं आपके बीएससी लिमिटेड पे। तो बीएससी लिमिटेड पे कल के दिन हमने
ये पूरा लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न आपका डिस्कस किया था, जिसमें आपके रेजिस्टेंस लगातार ड्रॉप हो रहे हैं, लगातार रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहे हैं। और अगर आप इस ट्रेंड को देखोगे, जो आपका डायगोनल यहां आकर के खत्म हो रहा है, और कहीं ना कहीं चांसेस यही बनते हैं, जब भी आपकी इस तरह की डायगोनल क्रिएट हो रही हो चार्ट्स के अंदर, तब यही पॉसिबिलिटी बनती है कि स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न पर ही चलेगा। ठीक है, साइडवेज पैटर्न पर चलने के बाद में जैसे ही आपकी ये डायगोनल फिर हिट हो जाती है, उसके बाद आपको पास दो चीजें होती है, बिल्कुल वही चीज, मार्केट का वही गेम रहता है, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। लेकिन वहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे अगर आप इधर देखोगे, यहां पर, यहां पे, यहां पे, तब आपको क्या नजर आ रहा है, आपको हर कैंडल में सेलर ज्यादा नजर आ रहे हैं। यानी कि जब जब डायगोनल को टच किया आपके पास सेलर ज्यादा आ रहे हैं, ऊपर की टेल लंबी आ रही है। तो ऐसे में जब भी आप डायगोनल के पास में आते हो, आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, आपके पास इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए पहले तो, जिसमें आपको ऊपर की टेल लंबी दिखे। अगर ऊपर की टेल लंबी है मतलब सेलर है। तो अगर डायगोनल के पास इस तरह की कैंडल्स आपकी फॉर्म हो रही है, मतलब कि आप वहां से डायगोनल को क्रॉस नहीं करोगे, डायगोनल को ब्रेकआउट नहीं कर पाओगे, आप वहां से वापस नीचे आ जाओगे। अब एक पॉसिबिलिटी और डिस्कस करते हैं यहां पे, जैसे कि ये डायगोनल आपकी क्रिएट हो रही है, आपके पास इस तरह की कैंडल फॉर्म हो गई, ठीक है, मतलब कि क्लोजिंग हम मान लेते हैं कि कर दी डायगोनल के ऊपर, ठीक है, क्लोजिंग डायगोनल के ऊपर यहां पर दे दी है, तो तब आपकी सस्टेनेबिलिटी है, मतलब कि क्लोजिंग कर दी डायगोनल के ऊपर और सस्टेन करके क्लोजिंग कर दी, मतलब तब आपकी पोजीशन बनती है कि यस, अब यहां से एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी आपकी फॉर्म होती है किसी भी डायगोनल के ऊपर जाने के बाद में। लेकिन अगर आपकी कैंडल इस तरह की फॉर्म हो जाए जहां पर ऊपर की टेल लंबी है, तो सेल आपका नीचे की तरफ आ रहा है, क्लोजिंग भी नीचे ही हो रही है, तो ऐसे में आपका फिर डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न क्रिएट हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटीज है अभी आपकी एंजल वन लिमिटेड और बीएससी लिमिटेड के अंदर। बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है इस चीज के ना, पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, मिलता अगले वीडियो में।